Welcome to my channel Mythmaker, the Buddy Little Champs. घने जंगल की छतरी के नीचे से सूर्य की किरणें मुश्किल से ही धरती पर पहुंच रही थीं और तंग रास्ते पर गहरे अजीब से साए फैले हुए थे। हवा में एक अनजान सी खामोशी थी। पक्षियों की चहचहाहट भी थम चुकी थी, मानो जंगल खुद रुककर आने वाले घटनाक्रम को देखने के लिए तैयार हो गया हो। बस पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी और उस वातावरण में एक अदृश्य तनाव बह रहा था। इस रहस्यमयी खामोशी के बीच अर्जुन दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा था। उसका शरीर ताकत का मंदिर था और उसका दिल हनुमान जी के प्रति भक्ति की आग से दहक रहा था। महज 21 साल की उम्र में अर्जुन का शरीर सालों की कठोर साधना से शस्त्र की तरह तैयार हो चुका था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अटूट आस्था थी। उसकी हर सांस हनुमान चालीसा के पवित्र छंदों के साथ चलती थी। उसका जीवन कठिन तपस्या और आध्यात्मिक समर्पण का था। उसकी ताकत हमेशा विनम्रता से भरी होती थी। लेकिन आज देवताओं ने उसे एक ऐसी परीक्षा में डाल दिया था जहां उसकी शारीरिक शक्ति और भक्ति दोनों को कसौटी पर खरा उतरना था। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया, अचानक हवा में एक गहरी भारी खामोशी छा गई। अर्जुन का पूरा शरीर सतर्क हो गया। आसपास की ऊर्जा जैसे बदल गई थी, मानो जंगल खुद देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। वर्षों की साधना और युद्ध कला से निखरे हुए उसके इंद्रियों ने उसे चेतावनी दी। उसकी आंखें पेड़ों और झाड़ियों के बीच कुछ ढूंढ रही थीं, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं, पर वह उसे महसूस कर सकता था। तभी एक गर्जना हुई, इतनी भयानक कि जैसे आसमान फट गया हो। एक गहरी आदिम आवाज जिसने धरती को हिला दिया। अर्जुन ने मुड़कर देखा। वह था इस जंगल का राजा, एक विशाल सिंह। उसकी सुनहरी अयाल सूर्य की तरह जल रही थी और उसकी आंखें भूख और क्रोध से जल रही थीं। उसके शरीर में मांसपेशियां फड़क रही थीं। उसके नुकीले पंजे जमीन पर चीरते हुए उसकी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। अर्जुन अनजाने में उसके क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अर्जुन की आत्मा विचलित नहीं हुई। उसने अपने हाथ में माला की परिचित स्पर्श को महसूस किया और उसके मन में एक ही नाम गूंजा, हनुमान। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने अपने रक्षक का स्मरण किया। जय बजरंग बली, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज एक शांत तूफान की तरह गूंजी, जो उसे उसके अंदर की शक्ति का एहसास दिला रही थी। सिंह ने फिर गरज कर आक्रमण किया। अर्जुन का शरीर उससे पहले ही प्रतिक्रिया कर चुका था। उसके दिमाग में कुछ महसूस करने से पहले वह एक झटके में पीछे हट गया और सिंह के पंजों से बाल बाल बचा। धरती सिंह के आघात से कांप उठी। उसके पंजे मिट्टी को चीरते हुए उसमें गहरे निशान छोड़ गए। अर्जुन पीछे हटा और सिंह की आंखों में देखा। वहां सिर्फ क्रोध नहीं था, बल्कि एक लड़ाकू आत्मा और जीवित रहने की जिद्द थी। लेकिन यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह एक इम्तिहान था, इच्छा शक्ति और दिल का। अर्जुन को महसूस हो रहा था कि यह लड़ाई उसे किस दिशा में धकेलने वाली थी। उसे सिंह का डर नहीं था, बल्कि इस लड़ाई के परिणामों का भय था। सिंह फिर से झपटा, लेकिन इस बार अर्जुन तैयार था। उसने योद्धा की तरह फुर्ती से सिंह के हमले को टाल दिया। सिंह के पंजे पास के एक पेड़ को चीरते हुए उसे दो टुकड़ों में बांट दिया। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाया और पूरी ताकत से सिंह पर वार किया। उसकी मुट्ठी सिंह की कमर से टकराई और वह धरती पर गिर पड़ा। लेकिन सिंह अभी भी हार मानने वाला नहीं था। वह फिर खड़ा हुआ और अब उसकी गरज और भी डरावनी हो गई थी, जैसे एक अजेय तूफान जिसे रोका नहीं जा सकता। अर्जुन को अगली बार सिंह ने जमीन पर पटक दिया। उसकी मांसपेशियां दर्द से कांप रही थीं, लेकिन अर्जुन का योद्धा मन नहीं झुका। जैसे ही सिंह उसके ऊपर झुका, अर्जुन का मन शांत हो गया। उसने एक प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, मुझे राह दिखाओ। उसके भीतर एक शांति बहने लगी। एक गहरी आदिम शक्ति उसकी हड्डियों में जागृत होने लगी। सिंह फिर से दौड़ा, लेकिन अब अर्जुन का हर एक कदम सटीक और उद्देश्यपूर्ण था। उसने ऊंचे स्वर में हनुमान चालीसा का एक छंद गाया। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी, जैसे बिजली की कड़क। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। उसकी प्रार्थना अब उसका हथियार बन चुकी थी और आखिरी शब्द के साथ ही उसकी नसों में एक नई शक्ति दौड़ने लगी। लड़ाई का रुख पलट गया।
अर्जुन ने सिंह पर जोरदार प्रहार किया और अब उसकी हर चोट दिव्य ताकत से भरी हुई थी। सिंह कमजोर पड़ गया। उसकी क्रूरता अर्जुन के लगातार हमलों के सामने खत्म हो रही थी। आखिरी प्रहार से अर्जुन ने सिंह को धराशायी कर दिया। उसकी गर्जना अब एक हल्की सी आवाज में बदल गई थी। जंगल का राजा अब उसके सामने हारा पड़ा था। अर्जुन खड़ा था, विजयी, लेकिन इस जीत में कोई मिठास नहीं थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, उसकी मांसपेशियां थकावट से कांप रही थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। सिंह की आंखें, जो पहले आग से जल रही थीं, अब शांत थीं, एक तरह की स्वीकृति के साथ। अर्जुन का हाथ कांपते हुए सिंह के करीब गया। उसने सिंह के दर्द को महसूस किया, उसके सुनहरे शरीर पर बहते खून को देखा। उस पल में अर्जुन का दिल डगमगाया। क्या मैंने सही किया? उसने सोचा। उसकी योद्धा की दृढ़ता अब संदेह से भर गई थी। यह सिर्फ एक जानवर नहीं था, यह भी एक जीवन था, एक आत्मा जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वह लड़ रहा था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए जब उसने सिंह के सिर पर हाथ रखा। उसने उसके गर्म शरीर और धीमी होती सांसों को महसूस किया। मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से कहा। मैं यह नहीं चाहता था। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस पल में अर्जुन की जीत खोखली लगने लगी। उसकी ताकत साबित हो गई थी, लेकिन किस कीमत पर? उसका दिल, जो अब भी हनुमान जी के प्रति भक्ति से दहक रहा था, अब विजय के लिए नहीं, बल्कि दया के लिए तड़प रहा था। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना की, सिंह की जिंदगी की याचना की। हे हनुमान, इसे जीवन दो, इसे शांति मिले। सिंह धीरे धीरे उठा। उसकी सांसें फिर से स्थिर हो रही थीं, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने अर्जुन की प्रार्थना सुन ली हो। वह धीरे धीरे उठा, दर्द में, और एक आखिरी नजर अर्जुन पर डालकर जंगल की गहराइयों में खो गया। अर्जुन अब अकेला खड़ा था। जंगल फिर से शांत हो गया था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मचा हुआ था। आज उसने जो सीखा था, वह उसकी मांसपेशियों की ताकत का नहीं था, बल्कि उसके दिल की ताकत का था। उसने सिंह का सामना किया और जीत हासिल की, लेकिन असली जीत करुणा की थी। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, वह योद्धा अब बदल चुका था। उसकी भक्ति और गहरी हो गई थी और दया का बीज उसके भीतर अंकुरित हो चुका था। अर्जुन ने महसूस किया कि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। उसने एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हनुमान जी की कृपा ने उसे दया का मार्ग दिखाया।